नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से हम आप लोगों के लिए क्लास 11th अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है घिसाई के हिसाब, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों, ये चैप्टर बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बट मैं सच कहता हूँ काफ़ी इजी चैप्टर है बच्चों। और एक चीज़ और बता दूँ बच्चों, ये इसमें बड़ा 6 नंबर का एक सवाल आता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का एक सवाल सेक्शन ई में पूछा जाता है। तो आज बेटा मैं आपसे यहीं से शुरुआत करूँगा। 6 नंबर के किस किस टाइप के सवाल आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। क्लास 11 के जितने भी बच्चे बड़ा सभी लोग इसको ध्यान से समझना, और हो सके बच्चों टेक्स्ट बुक लेकर बैठना। किताब लेकर बैठोगे तो आई थिंक तुमको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, घिसाई चैप्टर चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ें समझ लो। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है वो चीज़ें यहाँ पर ध्यान से समझ लो बच्चों। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है कि घिसाई की रकम को निश्चित करने की पद्धति। तो बच्चों यहाँ पर इसके कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे। डी मतलब होता है डेप्रिसिएशन, जिसे कहते हैं वार्षिक घिसाई। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है सी, मतलब लागत कीमत। स्क्रैप्ड वैल्यू मतलब होता है भंगार कीमत, मतलब एस। और नंबर ऑफ ईयर यूजफुल लाइफ का मतलब होता है उपयोगी आयुष वर्षों की संख्या, मतलब जिसे कहते हैं एन। ये हो जाए बच्चों। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर घिसाई का दर निकालना हो तो इसका सूत्र ये है। घिसाई का दर निकालना होता है तो जिसे कहते हैं रेट। डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट वैल्यू इंटू 100, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर। और दूसरी चीज़ बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में रोल प्ले करता है वो है आपका यहाँ पर जर्नल एंट्रीज, मतलब रोजनामचा। ठीक है बच्चों, तो ये रोजनामचा आप लोगों को पता होना चाहिए, कैसे सोल्व करना है, सब चीज़ें डिटेल वाइज समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। तो पहली चीज़ बेटा यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर देखो रोजनामचा कैसे लिखना है। यही सब रोजनामचा बच्चों बार बार रिपीट होगा। क्या होगा? बार बार रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। चलिए, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट रोजनामचा क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट रोजनामचा यहाँ पर लिखा है कि संपत्ति की खरीदी समय। बड़ा अगर कोई संपत्ति, कोई मशीनरी, कोई यंत्र को, कोई चीज़ों को खरीदते हो बच्चों, तो यहाँ पर रोजनामचा क्या होगा? संपत्ति खाता उधार बैंक खाते का, रोकड़ और बैंक खाते का। क्लियर हो गया बच्चों? ये आपको पहले एंट्री करना है। कब? जब आपने कोई यंत्र, कोई संपत्ति खरीदा हो तब। ठीक है। दूसरा यहाँ पर रोजनामचा क्या दिया बच्चों कि हिसाबी वर्ष के अंत में अगर घिसाई की प्रविष्टि करना हो तो, मतलब जब हमारा वर्ष पूरा हो जाए, जब खाता बंद करने की बारी आएगा तब आपको कौन सा रोजनामचा करना है। तो क्या आएगा? घिसाई खाता उधार संपत्ति खाते का। ठीक है बच्चों, घिसाई खाता उधार संपत्ति खाते का। और तीसरा एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी बच्चों? घिसाई खाता को बंद करके लाभ हानि खाता ले जाना हो तब उसका रोजनामचा क्या होगा। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, घिसाई खाता को बंद करके लाभ हानि खाता ले जाना हो तो उसका रोजनामचा क्या आएगा बच्चों? लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का। ठीक है बच्चों, आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। अब बच्चों आपको यहाँ पर ये भी पता चल रहा है संपत्ति तो कोई भी हो सकता है। एसेट्स हमारी क्या हो सकती है? जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, यही सब तो हमारी क्या है? एसेट्स है, हमारी संपत्ति है। तो संपत्ति में कौन सी कीमत लिखेंगे? लागत कीमत। और बैंक में क्या लिखेंगे? खरीद कीमत। और रोकड़ में क्या लिखेंगे? चुकाया खर्च, मतलब जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया होता है ना, वो आपको लिखना है रोकड़ खाते में। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना है हमें उसे भी हम समझ लेते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पर घिसाई खाता की प्रविष्टि लिखना क्या? घिसाई खाता उधर संपत्ति खाते का। और यहाँ पर घिसाई खाता को बंद करके लाभ हानि खाता ले जाना, तो भाई वही जो अभी मैंने बताया आपको, लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का, ये वही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आज मैं आपको जो सवाल कराने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बच्चों। और पहली चीज़ बच्चों, ये प्रविष्टि हो जाने के बाद बच्चों आपको बड़ा सवाल के अंदर यंत्र खाता भी बनाना पड़ता है। यंत्र खाता कैसे बनता है बेटा, मैं आपको एक बार फॉर्मेट आपको दिखा देना चाहता हूँ
कि यंत्र खाता कैसे बनता है। यंत्र खाता इस तरीके से बनता है, खाली आप समझ लो, फॉर्मेट समझ लो बच्चों कि इस तरीके का आपका यंत्र खाता बनेगा। और घिसाई खाता कैसे बनेगा, घिसाई खाता इस तरीके का होता है। और वार्षिक हिसाब का बड़ा असर कैसा होता है, बड़ा ऐसे होता है। देखो एक ये रहा लाभानी, दूसरा आर्थिक चिट्ठा, इस तरीके से बनता है। लेकिन बच्चों आप लोगों के मन में इतना सारा क्वेश्चन है, सर 6 नंबर में क्या क्या पूछ सकते हैं, इतना सारा चीज़ पूछेंगे नहीं बच्चों, वो खाली 2 ही चीज़ पूछती हैं, रोजनामचा यंत्र खाता, या तो खाली यंत्र खाता पूछेंगे, या तो यंत्र खाता घिसाई खाता पूछेंगे। मतलब कुछ न कुछ 1-2 पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, क्योंकि ज़्यादा पूछ लेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और शायद पेपर छूट जाएगा, इसीलिए ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं पूछा जाता है। तो बच्चों मैं आपको एक ऐसा सवाल लेने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में बड़ा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सभी को समझ में आ जाए। चलिए अब हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो लेने वाले यहाँ पर हम देखो बच्चों, यहाँ पर हम लेने वाले उदाहरण नंबर 9। कौन सा सवाल लेने वाले बच्चों, उदाहरण नंबर 9। ध्यान से समझना बच्चों, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करूंगा, ठीक है बच्चों। और बच्चों मैं आपको बता दूं, मैं जिस स्टेप से आपको समझाऊंगा उसी स्टेप से अगर आप सवाल सॉल्व करोगे 100% गारंटेड बच्चों आपको उसी टाइम पे वो सवाल समझ में आ जाएगा। तो बड़ा घिसाई का कोई भी सवाल होगा 100% बच्चों मैं आपको 4 स्टेप्स के अंदर सवाल को कंप्लीट करके बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन पे बड़ा मैंने बहुत जगह पर हाईलाइट किया हुआ है, जिस पे मैंने हाईलाइट किया है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर से गधों, मैंने क्या कहा कि जिस पे मैंने हाईलाइट किया है उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो देखो चलिए मैं पढ़ रहा हूँ और ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। क्या लिखा है, युग एंड कंपनी ने 1/4/2012, बच्चों तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, 1/4/12 मतलब 1 तारीख 4था महीने में हमने क्या किया था, एक यंत्र खरीदा था। क्या किया था, 1/4/12 के दिन हमने एक यंत्र खरीदा था। और यंत्र की स्थापना खर्च कितना है बच्चों, स्थापना खर्च 6000 है। और कारखाने तक ले जाने का खर्चा कितना है, 4000, जो अन्य खर्चा में आता है। भाई अब स्थापना कर रहे हो, कहीं पे दुकान खोल रहे हो, तो भाई वहाँ से वो सामान उठा के वहाँ ले जाओगे तो भाई उसका भाड़ा वगैरह तो लगेगा ना। तो मतलब कारखाना तक ले जाने का जो खर्चा है बेटा, जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो आपका 4000 है। तो कंपनी के प्रति वर्ष 8% की दर, क्या बोला बच्चों, 8% के दर से समान हफ्ता की पद्धति, क्या बोला बच्चों, समान हफ्ता की पद्धति से हमें सवाल सोल्व करना है। और बच्चों इस किताब में घिसाई वाले चैप्टर में टोटल 10 मेथड है, लेकिन उसमें से सिर्फ हमें 11वीं में सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ना है, एक समान हफ्ता की पद्धति और दूसरा घटती शेष पद्धति। दोनों मेथड कराऊंगा, डोंट वरी, बस वीडियो में बने रहिए, एक एक टॉपिक को समझते चलिए। तो यहाँ पर कौन से मेथड से करना है, समान हफ्ता की पद्धति। और बच्चों जब भी कभी हम समान हफ्ता की पद्धति से सवाल सोल्व करते हैं तो हर साल उसकी जो घिसाई होती है हमेशा समान होती है। हर साल क्या होता है बच्चों, समान होता है। आगे बच्चों, तो समान हफ्ता की पद्धति से घिसाई निकालना, क्या निकालना, घिसाई मतलब कि वार्षिक घिसाई निकालना पड़ेगा। आगे 31/3/2015 के दिन यंत्र की बही कीमत 20% हानि से बच्चों बेच दिया। ओ माय गॉड, क्या बोला है, 1/4/12 को खरीदा था, 31/3/2015 के दिन उन्होंने बही कीमत से क्या किया, 20% नुकसान से उसने यंत्र को बेच दिया। बच्चों अब बताओ, खरीदा था 12वें में, 12वें साल मतलब 1/4/12 को, और बेचा 31/3/15 को, कितने साल हुए, 3 साल हुआ। मतलब उसने कितने साल यूज किया, 3 साल तक यूज किया, 3 साल के बाद उसने बेच दिया। तो यानी हमें यहाँ पर 20% नुकसान से बेच दिया। तो 3 वर्ष की रोजनामचा और 3 वर्ष का यंत्र खाता तैयार करो। मतलब सिर्फ 2 ही चीज तैयार करना है, एक रोजनामचा और एक 3 साल का यंत्र खाता रेडी करना है बस, और कुछ भी रेडी करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा था बच्चों, कुछ 2 ही चीज बोलेंगे याद करने के लिए, या तो रोजनामचा, या तो यंत्र खाता, या तो घिसाई खाता, या तो वार्षिक हिसाब का असर, बस इनमें से कोई भी 2 पूछते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन की शुरुआत हम करें कैसे। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1 में बच्चों आपको निकालना होगा वार्षिक घिसाई, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से पहले इसका सूत्र वगैरह समझ लो।
तो देखो बच्चों, स्टेप नंबर 1 में आवश्यक गणना करना, वार्षिक घिसाई निकालना है। तो वार्षिक घिसाई निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों? यंत्र की लागत कीमत गुणे घिसाई का दर बटे में 100। अब बच्चों सवाल के अंदर घिसाई का दर तो दिया हुआ है, ये देखिए, परंतु यंत्र की लागत कीमत तो नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो यंत्र की लागत कीमत निकालनी पड़ेगी। तो यंत्र की लागत कीमत कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यंत्र की लागत कीमत बराबर खरीद कीमत प्लस स्थापना खर्च प्लस अन्य खर्च। ये तीनों को प्लस कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा? यंत्र की लागत कीमत। बोलो बच्चों, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 में हमको क्या निकालना है बच्चों? हमने क्या कर दिया? 31/3/2015 के दिन हमने क्या किया? 20% हानि से बेच दिया। यंत्र बेचा है तो भाई उसकी गणना कैसे करोगे? तो यहाँ पर देखो बच्चों, उसकी गणना कैसे करेंगे। स्टेप 2 में हम निकालेंगे यंत्र की बिक्री कीमत। कैसे निकालेंगे वो सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और स्टेप 3 में हमें क्या करना है बच्चों? स्टेप 3 में हमें रोज नामचा बनाना रहेगा। तो देख लो बच्चों, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे बच्चों? रोज नामचा बनाएंगे। स्टेप 3 में हम रोज नामचा बनाएंगे। और स्टेप 4 में बच्चों उन्होंने क्या बोला था? यंत्र खाता। तो स्टेप 4 में हम क्या बनाएंगे? यंत्र खाता। देख लो यंत्र खाता का फॉर्मेट कैसे होगा बच्चों। स्टेप 4 का आप देख सकते हो बच्चों, यंत्र खाता किस तरीके से रेडी किया गया है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ मैंने लिखना भूल गया, मैं आपको बता दूं। इधर साइड क्या होता है बच्चों? इधर साइड होता है उधार। क्या होता है बड़ा? उधार होता है। और तो इधर क्या होगा बच्चों? इधर होगा जमा। क्या होगा? जमा होगा। बोलो, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई थिंक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम एक एक करके 1 बाय 1 स्टेप्स को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर 1। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड करने का, तो उसके बाद सॉल्व करना है। चलो बच्चों, अब हम सोल्व करेंगे स्टेप नंबर 1, वार्षिक घिसाई। तो वार्षिक घिसाई सोल्व करने के बच्चों क्या है? यंत्र की लागत कीमत गुणे घिसाई का दर बटे में 100। अब यहाँ पर ये तो दिया नहीं यंत्र की लागत कीमत। यंत्र की लागत कीमत हम क्या करेंगे? यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए यंत्र की लागत कीमत यहाँ पर निकालते बच्चों। यंत्र की लागत कीमत कितना दिया बच्चों? यंत्र की लागत कीमत में खरीद कीमत प्लस स्थापना खर्च प्लस अन्य खर्च। खरीद कीमत कितना दिया बच्चों? देखो यहाँ पर खरीद कीमत आपको दिया 1,10,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1,10,000। 1,10,000 प्लस फिर क्या लिखा है? स्थापना खर्च। तो स्थापना खर्च कितना दिया बच्चों? 6,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6,000 प्लस अन्य खर्च। तो बच्चों यहाँ पर कारखाने का ले जाने का खर्च कितना था बच्चों? 4,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4,000। यहाँ पर लिख दिया हमने 4,000। क्लियर बच्चों? अब हमें क्या करना है बच्चों? इन तीनों का टोटल मारो। बच्चों इन तीनों का टोटल मारोगे तो कितना आएगा बच्चों? 1,20,000। कितना आएगा? 1,20,000 आएगा। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया। अब यंत्र की लागत कीमत हम यहाँ पर लिख पाएंगे। चलिए, यंत्र की लागत कीमत कितना है बच्चों? 1,20,000। तो यहाँ लिख देंगे 1,20,000 गुणे बच्चों घिसाई का दर। तो घिसाई का दर यहाँ पर कितना दिया है? घिसाई का दर दिया 8। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 8। और परसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? 100। तो निकालेंगे बच्चों वार्षिक घिसाई। तो कितना निकलेगा बच्चों? जब हम 1,20,000 गुणे करेंगे 8 भागे करेंगे 100, तो कितना होगा बच्चों? 96,000। कितना आएगा? 96,000। सॉरी बच्चों, 96,000 नहीं आएगा, 9600 आएगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, 9600। क्लियर बच्चों? चलिए स्टेप 1 हमारा यहाँ पर देखो बड़ा, स्टेप नंबर 1 हमारा अच्छी तरीके से पूरा हो गया। आप लोगों को स्टेप नंबर 1 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2। क्या निकालेंगे? यंत्र की बिक्री कीमत। कैसे निकालेंगे? 1 बाय करके हम एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। चलो बच्चों, अब हम निकालेंगे स्टेप नंबर 2, यंत्र की बिक्री कीमत। कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। ये निकालने के लिए सबसे पहले ये पता करो बच्चों, लागत कीमत आपने कितने तारीख को आपने यंत्र खरीदा था। तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख अब यहाँ पर देखो बच्चों, आपने खरीदा था 1/4/12 को और आपने बेच कब दिया? 31/3/2015 के दिन। मतलब 3 साल आपने यूज किया, मतलब 3 साल की घिसाई हमें निकालना पड़ेगा। और वो भी समान हफ्ता की पद्धति बोला है, तो 3 साल की घिसाई क्या होगी बच्चों? समान ही होगी ना। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमने कब खरीदा था बच्चों? तो यहाँ पर हम लिखते बड़ा, यहाँ पर हम लिख के आपको बता रहे हैं कि आपने कब खरीदा था। तो तारीख 1/4
12 के दिन हमने क्या किया था, यंत्र खरीदा था। तो लिखेंगे इसी दिन हमने यंत्र खरीदा था ना, यंत्र की लागत कीमत। तो बच्चों मुझे बताओ यंत्र आपने कितने में खरीदा था टोटल। तो बच्चों यहाँ पर हमने अभी बता रहा हूँ यंत्र की लागत कीमत कितनी थी। तो हमने यंत्र की लागत कीमत निकाला था कितना, 1,20,000 रुपया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,20,000 लिख दिया बच्चों। अब मुझे ये बताओ बच्चों, इसका हमने वार्षिक घिसाई निकाला था। तो बच्चों 1/4/2012 है। तो बच्चों ये साल कब पूरा होगा, 31/3/2013 के दिन पूरा होगा, राइट है ना। तो भाई कब पूरा होगा, 31/3/2013 के दिन पूरा होगा ना। ये 12 साल, ये 12 से 13 1 साल का गैप हो गया भाई। हमें ऐसे कितने साल का निकालना है, 3 साल का निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम घिसाई, ठीक है बच्चों। चलिए 1 साल की घिसाई कितनी बच्चों, 1 साल की घिसाई हमने निकाला कितना, 9600। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9600 माइनस करेंगे बच्चों। तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे 9600, मतलब 1,20,000 में से 9600 माइनस करोगे बच्चों कितना आएगा। चलो बच्चों 1,20,000 में से हम क्या करेंगे, 9600 को माइनस करेंगे। तो माइनस करोगे बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, 11,400। बच्चों मेरी आवाज़ शायद स्लो आ रही होगी ना, लेकिन ध्यान देना चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा, बस आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, बस बाकी मुझे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो बच्चों। अब आपने 1/4/12 के दिन खरीदा था बच्चों यंत्र की लागत कीमत, ठीक है। और 1 साल आपका पूरा हो गया, मतलब 12 को खरीदा, 13 में 1 साल पूरा हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा 1/4/13 बनेगा, ये आपका ओपनिंग हो जाएगा ना। तो ये भी क्या होगा, दिन का यंत्र की लागत कीमत। अब बच्चों अब फिर से वापस, अब बड़ा 13 है, 13 के बाद कौन सा साल आएगा, 13वां साल। फिर यहाँ पर आएगा 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 31/3/2014। तो ये दूसरा साल हो जाएगा हमारा घिसाई का, घिसाई। तो यहाँ पर माइनस करेंगे। तो बच्चों फिर घिसाई, तो भाई हमने बताया था समानापता की पद्धति है, तो सब में समान क्या होगा, समान ही होगा घिसाई। तो इसमें 9600 है, तो इसमें भी क्या होगा, 9600 होगा। और घटते क्षेत्र में क्या होता है, हर साल घटते जाता है। समानापता की पद्धति में हर साल घिसाई क्या होती है, सेम होती है। अब इसमें से 9600 माइनस कर दो बच्चों, कितना करेंगे, 11,400 में से माइनस करेंगे 9600, तो कितना आएगा, 1,00,800। क्लियर। अब बच्चों अब ये क्या बनेगा, यहाँ पर 1/4/13 लिखा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1/4/14 के दिन का लागत कीमत, ठीक है। अब अपना साल कब पूरा होगा बच्चों, साल पूरा होगा हमारा 31/3/14, तो क्या आएगा बच्चों, 15, 31/3/15। यहाँ पर लिखेंगे घिसाई, और घिसाई तीसरे साल में क्या होगा बच्चों, 9600। अब इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, 91,200। अब बच्चों आपको अभी मैंने बताया था हमने कब यंत्र बेचा था, हमने यंत्र बेचा था 31/3/2015 के दिन। अगर आपको नहीं विश्वास है मैं किताब में दिखा रहा हूँ, ये देखो बच्चों 31/3/2015 के दिन हमने क्या किया, बही कीमत 20% नुकसान से हमने क्या कर दिया, बेच दिया। अब बच्चों 20% नुकसान से हमने बेचा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे मैं समझा रहा हूँ बच्चों वैसे ही करना। अब इस तारीख को हमने क्या किया, 20% नुकसान से, तो 20% हानि से हमने क्या किया, बेच दिया। तो बच्चों यहाँ पर हम 91,200 को मल्टीप्लाई करेंगे 20%, तो कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर कितना निकल के आएगा बच्चों, 91,200 मल्टीप्लाई 20% करोगे बच्चों, तो कितना आएगा, 18,240। इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, तो यहाँ पर जब माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 72,960 आएगा। क्लियर होगा बच्चों। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ उसे आपको ध्यान से समझना है बच्चों। ये तो आपका क्या हो गया बच्चों, ये एक तरीके का आपका नुकसान हो गया। तो नुकसान कहाँ पर जाता है बच्चों, नुकसान लाभ हानि खाते में जाता है। तो ये वाली एंट्री कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाता। क्यों, और बच्चों यही चीज़ अगर बच्चों यहाँ पर हानि होगा तो हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, और लाभ होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर
प्लस करेंगे। बस इतना भेजे में खोपड़ी में उतार लेना बच्चों। हानि होगा तो माइनस करेंगे, लाभ होगा तो प्लस करेंगे। क्लियर बच्चों? चलिए, और ये जो पैसा बचा बच्चों, इस पैसा को हम कहाँ लिखेंगे? बैंक में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक खाता। बोलो बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से रेडी हो गया। और बच्चों, जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। और आपको गारंटी देता हूँ बच्चों कि आपके ये सवाल 100% आ जाएगा। क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तारीख। अगर ये तारीख तुम समझ गए ना बच्चों, हाँ चैलेंज देता हूँ बच्चों, आपको हर एक सवाल ईजी लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 12 था, 1 साल घिसाई निकाला, फिर यहाँ पर जो घिसाई 1 साल था वही तारीख को चालू हो जाएगा ओपनिंग, फिर ये क्लोजिंग, फिर ओपनिंग, फिर क्लोजिंग। ये 1 साल हो गया, ये 2 साल हो गया, और ये 3 साल हो गया, और ये 4 साल हो गया। तो इस तरीके से तो यहाँ पर सॉरी 12, फिर बाद 13, फिर 14, फिर 15, 3 साल हो गया बच्चों। 12, 13, 14 और एक देखो 12 से 13, 13 से 14, 3 साल हो गया। इस तरीके से बता 3 साल को हमें यहाँ पर यंत्र खाता निकालना था, निकाल। अब हम क्या करेंगे बच्चों? रोज नामचा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रोज नामचा बनाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके वापस से देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? रोज नामचा। इसी के आधार पे हम रोज नामचा भी करने वाले हैं। चलिए एक एक करके रोज नामचा मैं आपको सिखाता हूँ। चलो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको रोज नामचा का बड़ा फॉर्मेट पहले ही आपको दिखाया था कि अगर कोई यंत्र खाता खरीदोगे तो यंत्र खाता का रोज नामचा क्या होता है? यंत्र खाता उधार, बैंक खाता, रोकड़ खाता। कैसे? मैं आपको प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो बच्चों, पहला रोज नामचा यहाँ पर लिख दे बेटा। क्या लिखा है? अगर कोई संपत्ति खरीद तो क्या रोज नामचा आएगा? संपत्ति खाता उधार। तो संपत्ति क्या था? यंत्र था। यंत्र खाता उधार, बैंक खाता, रोकड़ खाते का। तो ये हम लिख देते हैं। चलो इसको लिखता हूँ मैं। और रकम कौन सी लिखोगे? यंत्र खाता में लागत कीमत, और बैंक में क्या लिखोगे? खरीद कीमत, और रोकड़ में क्या लिखोगे? चुकाया खर्च। चलिए लिखते हैं। चलो बच्चों, यहाँ पर मैंने लिख दिया। और यह हमने यंत्र कब खरीदा था? 1/4/12 के दिन हमने यंत्र खरीदा था। क्या? यंत्र खाता उधार, बैंक खाता, रोकड़ खाता। और यंत्र खाता में क्या लिखेंगे बच्चों? हमने अभी आपको बताया था लागत कीमत लिखेंगे। तो लागत कीमत हमने कितना निकाला बच्चों? यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लागत कीमत हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 1,20,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,20,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्लियर हो गया। आगे और बैंक खाता में क्या लिखेंगे बच्चों? यंत्र की कीमत। यंत्र हमने कितने में खरीदा था बच्चों? 1,10,000 में, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ ना बच्चों, तेरा देखो कितने लिखा है? 1,10,000। यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख। और सब में बच्चों ऐसे ही आपको करना रहेगा। और रोकड़ खाता एक्स्ट्रा खर्चा कितने में किया था बच्चों? एक्स्ट्रा खर्चा हमने 6,000 प्लस 4,000 कितना? 10,000 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम 10,000। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया? पहली एंट्री आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। चलिए अब हम दूसरी एंट्री करते हैं। तो दूसरी एंट्री क्या लिखा हुआ बच्चों, उसे भी हम समझ लेते हैं। विवरण आप अपने हिसाब से लिख लेना। चलिए दूसरी एंट्री समझो बच्चों। दूसरी एंट्री क्या बोला बच्चों? दूसरी एंट्री यहाँ पर क्या है कि दूसरी एंट्री में आपको दिखा दे रहा हूँ। दूसरी एंट्री कहाँ है? दूसरी एंट्री क्या लिखा हुआ है कि हिसाबी वर्ष के अंत में घिसाई की प्रविष्टि। तो इसकी रोज नामचा क्या आएगा? घिसाई खाता उधार, संपत्ति खाते का। अगर आप देखना चाहते हो बच्चों, यहाँ पर देखो जो तारीख क्लोज होती है घिसाई की एंट्री, तो घिसाई की एंट्री यहाँ पर हमने निकाला ना। देखो 1 साल की घिसाई लिखा हुआ 90,100 मतलब 9,600 लिखा है ना घिसाई। क्या लिखा है? तारीख क्या लिखा है? 31/3/2013 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ध्यान से समझते चलो बच्चों। देखो बच्चों, 1/4/12 को खरीदा था, उसका घिसाई हमने यहाँ पर लिख दिया। घिसाई खाता उधार, यंत्र खाता कितना? 9600। चलो बच्चों, ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चों, यही जो यंत्र की रकम है बड़ा, इसको हम कहाँ ले जाएंगे? इस घिसाई खाता बंद करेंगे। घिसाई खाता बंद करके कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि खाते के लाभ हानि खाता में ले जाएंगे। तो उसका रोज नामचा क्या होगा? लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का। तो देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम। चलिए बच्चों, अब हमने क्या किया? ये घिसाई खाता को हमने लाभ हानि में ट्रांसफर किया। तो क्या आएगा? लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का। कितना अमाउंट दिया? 9600 लिख दिया। 1 साल हमारी पूरा हो गया। अब बच्चों हम दूसरे साल में करेंगे। तो दूसरे साल में बच्चों फिर से ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ये दोनों को हमें क्या करना है? वापस से कॉपी कर देना है। बस कॉपी करना सभी बच्चों को आता है ना बच्चों? तो यही दोनों एंट्री यहाँ पर फिर से कॉपी कर दो।
कितने साल के लिए, दूसरे साल में। तो बच्चों यहाँ पर 31/3/2013 लिखा है, तो उसके बाद क्या आएगा बेटा 31/3/2014 आएगा। बस फर्क कितना होगा 31/3/2014, क्योंकि अब हम दूसरे साल का निकालें ना घिसाई, तो दूसरे साल का भी घिसाई निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घिसाई खाता उधार यंत्र खाते का कितना 9600। अब ये वाले पैसे कहाँ लिखाएंगे, लाभ हानि में। फिर लिखेंगे 31/3/2014, तो क्या आएगा लाभ हानि खाता उधार घिसाई खाते का कितना आएगा 9600। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 साल हो गया, अभी 1 साल और बाकी। फिर से क्या करो, यही दोनों को वापस से कॉपी कर दो। कॉपी करने में तो मेरे सारे बच्चे बहुत 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 अच्छे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कॉपी करना तो सभी, अगर मैं कॉपी कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों मैंने 31/3/2015 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो 13, तो यहाँ पर 14 और यहाँ पर 15, 3 साल हो गए बच्चों। अब देखो बच्चों तीसरे साल में आपने क्या किया था, तीसरे साल में आपने क्या कर दिया था, नुकसान से आपने घिसाई आपने क्या कर दिया, यंत्र को बेच दिया। तीसरे साल में क्या किया था, आपने यंत्र को बेच दिया था। कैसे, आपको दिखा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो 31/3/2015 के बच्चों को 20% हानि से क्या कर दिया, आपने बेच दिया। तो भाई बेच दिया, तो भाई इसका भी रोजनामचा तो लिखना ही तो पड़ेगा ना भाई। तो रोजनामचा कैसे लिखोगे, वो रोजनामचा मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझो बच्चों। जब भी कभी कोई यंत्र को बेचो तो उसका रोजनामचा क्या आएगा, तो उसका रोजनामचा ये आएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिख देते हैं 31/3/2015। तो क्या रोजनामचा आएगा बच्चों, अगर कोई यंत्र को बेचते हो तो क्या आएगा, बेचोगे तो भाई पैसा आएगा कि जाएगा, भाई पैसा आ रहा है। पैसा आए तो उधार, जाए तो जमा, यही नियम को याद करना है। भाई यंत्र को बेचा है तो यंत्र खाता, बेचा है तो पैसा आ रहा है ना, यंत्र जाएगा तो जाए तो जमा, आए तो उधार। तो भाई पैसा आ रहा है तो पैसा कभी भी रोकड़ नहीं मिलता है बच्चों। तो हम किस में लिखेंगे, बैंक में आता है पैसा, तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक खाता। बैंक खाता उधार क्या आएगा बच्चों, यंत्र खाते का, क्योंकि यंत्र जा रहा है ना, तो यंत्र खाते का कितना बच्चों, कितना बेचने पे हमको कितना पैसा मिल रहा है, तो बेचने पे हमें मिल रहा है 72,960। तो यहाँ पर लिख दो 72,960, 72,960। और बच्चों अपने को नुकसान कितने का हो गया, अपने को नुकसान कितने का हो गया वो देखो पहले। और बच्चों यहाँ पर देखो नुकसान कितने का हो गया, नुकसान हो गया 18,240। और बच्चों जब भी कभी नुकसान होता है तो उसकी एंट्री कहाँ लिखते हैं, लाभ हानि खाता उधार यंत्र खाते का। अगर कोई नुकसान हो जाए तो क्या करेंगे, लाभ हानि खाता उधार यंत्र खाते का। भैया नुकसान हो गया है ना, और नुकसान हमेशा क्या होता है बच्चों, उधार होता है। तो नुकसान हो तो उधार, इनकम आवक हो तो जमा, ठीक है बच्चों। तो नुकसान हो रहा है तो लिखेंगे लाभ हानि खाता उधार यंत्र खाते का, यंत्र खाते का कितना आएगा बच्चों 18,240, 18,240। बच्चों ये 2 एंट्री आपके पास नहीं आई, तो 2 एंट्री नहीं क्यों आई बच्चों, क्योंकि हमने क्या कर दिया था, यहीं पे 31/3/2015 के दिन हमने क्या कर दिया, यंत्र को बेच दिया। बेचने के बाद का जो एंट्री आती है वो ये दोनों एंट्री है। बोलो बच्चों रोजनामचा लिखना सभी बच्चों को आ गया। अगर रोजनामचा सीख गए बच्चों, चैलेंज बच्चों आपको अब यंत्र खाता बनाना एकदम पपलू लगेगा। देख लो बच्चों, चलिए यंत्र खाता बनाते स्टेप नंबर 4, चलिए शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब स्टेप नंबर 4 बनाएंगे, यंत्र खाता बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, यंत्र खाता। तो यंत्र खाते का फॉर्मेट यहाँ पर पता चल गया बच्चों। अब यंत्र खाता बनाने का एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। जो शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा उसी शॉर्टकट तरीके से आपको करना है। अच्छा बच्चों मुझे आप लोगों से मैं आपसे पूछता हूँ, लेजर पोस्टिंग आता है क्या? अरे बाप रे सर इंग्लिश में बोल दिए। लेजर पोस्टिंग का मतलब होता है बेटा खाता बाई खतौनी। तो खाता बाई खतौनी सभी बच्चों को आता है ना बच्चों, बस वही आपको करना रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पर देखो
खाता बाई खतौनी कैसे करेंगे मैं आपको टिक करा रहा हूँ। तो आपने बच्चों यहाँ पर जो भी रोजनामचा बनाया ना बेटा, इसी रोजनामचा में देखो यंत्र कहाँ कहाँ लिखा गया है। तो बच्चों मैंने हाईलाइट कर दिया है, यंत्र यहाँ यहाँ लिखा गया है। बस अब आपका समझ लो 100% आपका बड़ा काम हो गया। अब बच्चों देखो कैसे लिखना है बेटा, मैं आपको टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। बच्चों तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तारीख पे मेन फोकस करना। तो बच्चों यहाँ पर देखो यंत्र कहाँ लिखा है, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, यंत्र खाता उधार। तो क्या लिखा है बच्चों, यंत्र खाता उधार लिखा है ना। तो यंत्र खाता के उधार साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, बैंक खाता और रोकड़ खाता लिखना है। मतलब जो भी दिया होगा उसका नाम उल्टा लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। तारीख क्या दिया, 1/4/12। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4/12 के दिन क्या लिखा है, यंत्र खाता उधार। तो यंत्र खाता के उधार साइड जाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, बैंक खाता और रोकड़ खाता। तारीख क्या लिखोगे, 1/4/12। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4/12। क्या लिखेंगे, बैंक खाता और रोकड़ खाता। चलिए बच्चों, तो अमाउंट क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर देख लो, बैंक खाता का कितना लिखा है, 1,10,000, रोकड़ का कितना लिखा है, 10,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे 1,10,000 और रोकड़ में लिखेंगे हम 10,000। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बच्चों देखो, आगे एक ही साल में बच्चों देखो, अब बड़ा 1/4/12 था, साल का पूरा 31/3/2013 के दिन। तो बच्चों इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यंत्र खाता जमा में लिखा है ना। तो यंत्र खाता जमा में लिखा है, तो यंत्र खाता के जमा साइड में जाएंगे, वहाँ क्या लिखेंगे, घिसाई खाता। तारीख क्या लिखा है, 31/3/2013। तो यंत्र खाता के जमा साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे, घिसाई खाता। तारीख क्या लिखेंगे, 31/3/2013। यहाँ पर लिखेंगे घिसाई खाता। बच्चों कितना अमाउंट दे दिया है, 9600। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9600। बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। बस अब हमें क्या करना है बच्चों, टोटल मानना है बस। और टोटल मानना सब लगभग सभी बच्चों को आता ही होगा। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम टोटल मारते हैं। तो बच्चों टोटल मारो, तो पहले इधर का ज़्यादा है ना, तो टोटल मारो बच्चों, कितना आएगा, इन दोनों का टोटल मारेंगे तो आएगा 1,20,000। यहाँ पर भी लिखेंगे 1,20,000। अब 1,20,000 में से 9600 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 11,400। ये आया बच्चों। इसको हम इसके आगे क्या लिखेंगे, यही तारीख लिखेंगे। तारीख क्या लिखेंगे, यही 31/3/2013। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। बस यही आपको सब में काम करना है। और बच्चों यहाँ पर जो ये शेष आगे लगे, ये कहाँ लाएंगे बच्चों, ये यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। क्या बनेगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/4/2013। यहाँ पर 31/3 लिखा था ना बच्चों, ध्यान से देखो। तो इधर साइड जितना भी आएगा सब के सब क्या आएंगे, 1/4 वाले डेट आएंगे, और इधर जितना भी डेट आएगा 31/3 वाला आएगा। बस इतना माइंड में फिट करो। यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 13 आएगा। अब यहाँ पर शेष आगे लाए, तो यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे ले गए, यहाँ पर लिखेंगे शेष आगे लाए, शेष आगे लाए। और बच्चों यही काम सब में करना है। तो कितना लिखा है बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है बच्चों यहाँ पर लिख दो। बोलो, यहाँ पर लिख दिया। अब बच्चों दूसरे साल की एंट्री देखो, 1/4/3 वाला। तो देखो बच्चों 31/3/2013 वाला। तो 31/3/2013 ये रहा, हाँ ये रहा 31/3/13। तो क्या आएगा, साल का पूरा को बच्चों 14 में पूरा होगा। तो ये रहा 31/3/2014। बच्चों यंत्र खाता कहाँ लिखा है, जमा में लिखा है। तो यंत्र खाता के जमा साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे, घिसाई खाता। चलिए लिखते हैं, यंत्र खाता के जमा साइड में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे घिसाई खाता। कितना लिखेंगे बच्चों, 9600। तो यहाँ लिखेंगे हम 9600। बस अब टोटल मारो बच्चों, तो टोटल मारेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 11,0400। तो यहाँ पर भी हम टोटल मारेंगे बच्चों, कितना आएगा, 11,0400। इसमें से इसको माइनस करो बच्चों, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 100,800। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर तारीख तो लिखना भूल गए बच्चों, यहाँ पर 31 दिन, यहाँ पर आएगा 31/3/2014। यहाँ पर भी क्या आएगा, 31/3/2014। क्या लिखेंगे, शेष आगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर लिखेंगे आगे ले गए। बोलो बच्चों, क्लियर होगा। अब बच्चों फिर से क्या करेंगे, ये वाली उनकी उठा के यहाँ पर लेंगे। अब यहाँ पर 1/4/13 लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, 1/4/14। 1/4/14 क्या लिखेंगे, शेष आगे
लाए। कितना बच्चों, जो दिया बड़ा यहाँ पर लिख दो, बोलो लिख दिया। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो तीसरे साल में देखो क्या दिया बच्चों, तीसरे साल में यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर दिया, देखो क्या लिखा है बड़ा, 31/3/2015 लिखा है। अब बड़ा यहाँ पर 14 है ओपनिंग, तो क्लोजिंग कब होगा बच्चों, 15 में होगा। एक साल 15, एक साल तब कब पूरा होगा, 14 के बाद क्या आता है, 15 ही आता ना। तो यंत्र खाता कहाँ लिखा, जमा में लिखा है, तो यंत्र खाता के जमा में जाएंगे, क्या लिखेंगे, घिसाई खाता। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे 31/3/15, क्या लिखेंगे, घिसाई खाता। कितना लिखेंगे बच्चों, 9600। और बच्चों तुरंत ही मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, 31/3 जैसे ही 15 आता है बच्चों, इसी दिन हमने क्या किया था, यंत्र को बेच दिया था। देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ बच्चों, है ना, इसी दिन हमने क्या किया था, यंत्र को बेचा था। तो ये एंट्री, दोनों एंट्री 31/3/15 के दिन ही होने चाहिए ना, है ना, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। अब ये दोनों एंट्री भी हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। तो लाभ हानि खाता किस साइड लिखेंगे बच्चों, लाभ हानि हमारा नुकसान है, तो नुकसान बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर, और दूसरा बच्चों बेचने से हमें कितना पैसा मिल रहा है, मतलब 72,960 मिल रहा है, ये हमारा लाभ हो गया। तो लाभ हम जमा में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम। तो बच्चों वो भी अगर नहीं पता चल रहा है तो देख लो बच्चों, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो 31/3/2015 बैंक अंतर खाता क्या लिखा है, यंत्र खाता जमा में लिखा है, तो यंत्र खाता के जमा बाजू जाएंगे, क्या लिखेंगे, बैंक खाता। तो यंत्र खाता के जमा में लिखेंगे यहाँ पर 31/3/2015, क्या लिखेंगे, बैंक खाता। कितना बच्चों, अमाउंट देखो कितना है, 72,960, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 72,960। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो दूसरा यंत्र यहाँ पर लिखा है, जमा में लिखा है, तो हम जमा में जाए, यंत्र खाता के जमा साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे, लाभ हानि खाता। कितना, 18,240, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ हानि खाता। कितना, 18,240। यहाँ पर तारीख क्या लिखेंगे, 31/3/2015। बस अब हमें क्या करना है बच्चों, टोटल मानना है। अब टोटल मानना तो सबको आता ही है बच्चों, चलिए टोटल मारो। तो इसका टोटल मारेंगे बच्चों, कितना आएगा, 1008। और बच्चों इसका टोटल मारोगे, इन तीनों का टोटल मारोगे, तो बच्चों यही मिलना चाहिए। अगर ये मिल गया तो समझ जाना हमारा उत्तर कैसा है बच्चों, एकदम राइट है। तो टोटल मारोगे बच्चों, आपको यही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखो, दोनों हमारा टोटल सेम आ गया। और बच्चों अगर हमारा उत्तर दोनों सेम आ जाए तो समझ जाना बच्चों हमारा सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। आई होप आपको बच्चों यंत्र खाता बनाना आ गया। बस हमने कुछ किया नहीं बच्चों, बस खाली खाता वही खतौनी करना था बस, और सवाल के अंदर कुछ भी नहीं करना है, खाली ओनली फॉर लेजर पोस्टिंग करना है, बाकी कुछ भी करना नहीं है। आई होप आपको बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब बच्चों अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे उनको भी हेल्प हो सके और आपका भी हेल्प हो सके, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।